आलू तो आपने कई तरीके के बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंधी स्पेशल आलू टूक, जिसे बनाने का ना एकदम अलग तरीका होता है। तो अगर आपको इसको परफेक्ट बनाना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए करीबन 8 से 10 आलू, जिसको छील के मैंने पानी में रख दिया है ताकि काले ना पड़े। और साथ ही मैं यहाँ पे छिलके वाले आलू भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले टिप आते हैं कि इसको काटना कैसे। तो कोशिश करके मीडियम साइज़ के आलू यूज़ कीजिएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। इससे आपकी जो टूक की साइज़ है ना एकदम परफेक्ट बनेगी। और मान लीजिए अगर आपका आलू बड़ा है तो इसको आप ऐसे 3 हिस्सों में काट सकते हैं। हमको स्टैंडर्ड इस साइज़ के टुकड़े चाहिए। तो इसी तरह से सारे आलू काट लेंगे। जो छिलके वाले वो भी मैं काट रही हूँ। और मान लीजिए अगर आपका आलू एकदम छोटा है, देखिए इस साइज़ का, तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ऐसी टिक्की बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको अब हम वॉश कर लेंगे 1 से 2 बार पानी में। और फिर इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसको ऊपर से आप नैपकिन से या फिर टिश्यू से पोंछ भी दीजिएगा, ताकि कोई भी एक्सेस मॉइस्चर या फिर ऊपर पानी नहीं रहे, वरना वो तेल में जाके ना वो कड़केगा। तो देखिए सारे आलू अच्छे से ड्राई हो गए, मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप आता है कि इसको तलना कैसे है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट फ्राइंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस का टेम्परेचर रखा है, ऑयल का टेम्परेचर लो और मीडियम के बीच में। ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इसमें सारे आलू डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि तेल का जो टेम्परेचर है ना हमको लो ही करना है। तो ज़्यादा डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर लो ही मेंटेन रहेगा। और फिर इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ताकि इसमें नमक चिपक जाए इस वक्त। और बाद में भी हम नमक डालने वाले। और इस वक्त ना क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा ऐसे शेक कर सकते हैं या फिर ऐसे मिक्स कर सकते हैं झारे से, क्योंकि काफ़ी कड़क है तो टूटने के चांसेस नहीं है। तो इस समय आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इवन फ्राइंग के लिए। तो ये जो पहला फेज है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आलू को सिर्फ पकाने के लिए तलते हैं, मतलब कि अंदर तक के डीप तक के आलू अच्छे से पक जाए, इसलिए हम उसको लोएस्ट फ्लेम पे तलते हैं। और बाहर से ना एक हल्की सी परत आ जाएगी, तलने की कोटिंग आ जाएगी। इस स्टेज को करने में करीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो करीबन 8-9 मिनट मैंने इनको फ्राई कर दिया था, क्योंकि साइज़ बड़े थे तो मैंने बीच में चेक भी किया। अब मैं आपको एक आलू चेक करके दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से आप हल्की सी फ्राइंग की परत देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही परत चाहिए, लेकिन ये डार्क बिल्कुल नहीं होने चाहिए इस स्टेज में। तो चाकू डाल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए अंदर तक एकदम बराबर सॉफ्ट है, मतलब कि पक गया है। और मान लीजिए नहीं है तो आप 2 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। अंदर की जो परत है ना एकदम सेंटर है, वो एकदम पकी हुई होनी चाहिए, कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे केस में सारे फ्राई हो गए, तो इनको अभी हम निकाल देंगे। सारे आलू निकाल दीजिए। और अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट टिप, कि ये जितने भी आलू हमने फ्राई किए उसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। जी हाँ, इसको पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अगर इस स्टेज में आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये टूट सकते हैं। तो सारे आलू अच्छे से ठंडे हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। देखिए एक आलू लिया, इसको ऐसे रखा और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे। आप चाहे तो हाथों से कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्लीन लगे इसलिए मैं आपको कटोरी से करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के से प्रेस हो रहा है और एक टिक्की जैसा फॉर्म हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपका आलू अंदर से कच्चा रह जाएगा ना, तो वो टूट फूट जाएगा और बिखर जाएगा, एकदम ऐसे सॉफ्ट टिक्की नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले प्रोसेस में आलू को पूरा पकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितनी प्यारी सी एकदम इवन शेप की टिक्की बनी है। इसी तरह से बाकी के आलू भी प्रेस कर लेंगे। और मान लीजिए हल्का सा साइड से बिखर भी जाए ना थोड़ा सा, तो चलता है। उससे क्या होगा, आपके जो आलू टोके और भी करारे बनेंगे। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट टिप आता है कि इसको सेकेंड फ्राइंग कैसे करना है। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है एकदम हाईएस्ट फ्लेम पे। इसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्राइंग। इसमें एक एक करके सारे आलू के कटलेट्स डालते जाइए। और इस वक्त ना फ्रेंड्स आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी डेलिकेट है तो टूट सकता है। तो इसको बिना झारा टच किए इसको ऐसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ा सा आप चाहें तो हल्का सा स्टर कर सकते हैं, जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रंची ना हो जाए। तो फ्रेंड्स नॉर्मली जब भी हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो सिंधी ओकेशंस पे ये आलू टू कोई ना कोई त्यौहार में, कोई ना कोई मौके में, कोई ना कोई स्पेसिफिक ओकेशन में तो बनाए ही जाते हैं। एंड हम शिकारपुर इसके यहाँ स्पेशली हर संडे तो सिंधी कढ़ी चावल और आलू टू बनता ही है बूंदी के साथ। आपके घर में संडे को कौन सा खाना बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी आप कौन सी सिंधी रेसिपीज देखना चाहते हैं मेरे चैनल में, जैसे कि दाल पकवान हो गया, सेल मानी हो गया, या फिर सन्ना पकौड़ा, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी उसको अपलोड करने का। तो ये देखिए सुपर क्रिस्पी हो गए, इसको मैं निकाल दूँगी। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो जब तक दूसरा बैच पक ही रहा है, मैं ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्ची भी तल लेती हूँ।
सारे आलू टूक अच्छे से फ्राई हो गए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है, क्रंची भी दिख रहे हैं। इनको निकाल देंगे थाली में और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मसाला। तो मसाला फ्रेंड्स अगर आप डायरेक्टली ऐसे कच्चा लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा तड़का बना रही हूँ, जिसके लिए एक बोल में मैंने लिया है बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और मैं डाल रही हूँ दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब लगाएंगे इसका तड़का। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन। तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं कौन से पॉट्स एंड पैन्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेयर का ये नॉन स्टिक स्टर फ्राई कढ़ाई। इसकी कोटिंग में लेड और कार्डियम बिल्कुल नहीं है, तो ये काफ़ी सेफ हो जाता है फैमिली की कुकिंग के लिए। तो अगर आपको ये बाय करना है तो इसका जो परचेस लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ये काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं और ये इंडक्शन के ऊपर भी काम आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो मसाला है ना उसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि पहले हमने आलू में भी नमक डाला है। तो अब 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही हल्का गरम हो जाएगा इस पर हम डाल देंगे मसाला। तो मसाला पूरा नहीं डालना है, आधा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और आधा हम डालेंगे आलू के ऊपर। तो सारे आलू इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए। और ये देखिए जो बचा हुआ मसाला है ना वो ऊपर से डाल देंगे। वो इसलिए मैंने ऐसे किया ताकि ऊपर नीचे सब तरफ अच्छे से मसाला लग जाए, एकदम लटपट जाए मसाले के साथ, क्योंकि इस वक्त हम इसको ज़्यादा टॉस नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि सब में मसाला इवनली लगे, इसलिए मैं 2 स्टेजेस में ऐसे डाल रही हूँ और इसको टॉस करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए, जैसे कि थोड़े से और करारे भी हो जाए इस पैन में और मसाला अच्छे से लटपट जाए। आप देख सकते हैं, आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि कितने मज़ेदार और चटपटे से बने हैं ये सिंधी आलू टूक। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, हर एक आलू है सुपर क्रंची और अच्छे से लटपटा हुआ मसालों के साथ। वरना अगर आप ऊपर से ऐसे कच्चा कच्चा मसाला डालेंगे ना तो वो चिपकेगा नहीं। तो इसको बस गर्मा गर्म परोसेंगे। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी इस कोशिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।